हमारा प्रयास आपको आवास की टैगलाइन के साथ आवास का सपना साकार करने वाला आवासन मंडल पिछले 5 साल में लीक से हटकर दूसरे प्रोजेक्ट भी लेकर आया, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स में कोई खास सफलता हासिल नहीं हुई। आवासन मंडल ने प्रतापनगर में 400 करोड़ रुपए के कोचिंग हब का निर्माण तो करवाया, लेकिन यह प्रोजेक्ट अपने उद्देश्यों में फेल साबित हो रहा है। कोचिंग हब प्रोजेक्ट को अपने उद्देश्य में मिल रही असफलता। राजधानी जयपुर में बना देश का सबसे बड़ा कोचिंग हब। 65,000 वर्ग मीटर भूमि पर प्रतापनगर में बना कोचिंग हब। एक जगह पर सभी कोचिंग संस्थान संचालित करना उद्देश्य। आवासन मंडल ने करीब 400 करोड़ की लागत से किया निर्माण। पहले चरण में बनाए गए 5 संस्थानिक टावर। राजधानी जयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को एक ही स्थान पर सभी कोचिंग संस्थानों की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए प्रतापनगर में राजस्थान आवासन मंडल की ओर से कोचिंग हब तैयार किया गया। पहले चरण में 5 टावर तैयार किए गए हैं। कोचिंग हब में आवासीय परिसर भी बनाए गए हैं। पहले चरण के लोकार्पण में 1.5 साल बीत जाने के बाद भी कोचिंग संचालकों ने कोई रुचि नहीं दिखाई। 400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ कोचिंग हब अपनी बेचैनी के दिन गिन रहा है। कुछ 10 दिन पहले ही एक बहुत विस्तृत इंटरेक्शन मीट हमने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ रखी थी। बहुत पॉजिटिव रिस्पांस उसके अंदर अभी भी स्टेक होल्डर्स का है। कुछ चीज़ों में उन लोगों ने हाउसिंग बोर्ड को एक्सरसाइज करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल्स उसके कैसे वर्क किए जा सकें, लोकल फैसिलिटीज़ जो हैं उनको कैसे डेवलप किया जा सके, लॉ एंड ऑर्डर के भी कुछ इश्यूज जो हैं उस एरिया के अंदर रिपोर्ट हुए। हमने कमिश्नर पुलिस जयपुर के साथ भी रिक्वेस्ट की कि इन सभी पहलुओं को देखते हुए हम लोग कैसे बेहतर व्यवस्थाएं वहां सुनिश्चित करा सकें। ये हमारे प्रथम चरण की तैयारी है। आवासन मंडल के अधिकारियों की ओर से कई बार कोचिंग संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें आमंत्रित किया जा चुका है, लेकिन ऑक्शन में भी कोचिंग संचालकों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सरकार बदलने और लोकसभा चुनाव मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद एक बार फिर से कमिश्नर इंद्रजीत सिंह ने कोचिंग संचालकों के साथ बैठक की है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। फर्स्ट फेज में 140 कोचिंग सेंटर्स के लिए बनाए गए परिसर। करीब 10 बार ई ऑक्शन में 68 संपत्तियों के आवंटन हुए। अभी तक 11 आवंटियों ने राशि जमा करवाई, शेष 38 ने राशि जमा नहीं करवाई। 19 का आवंटन निरस्त किया गया। अभी मात्र 2 कोचिंग संस्थान ही परिसर में संचालित। 7 कोचिंग सेंटर्स की ओर से लिया गया कोचिंग हब में कब्जा। ई ऑक्शन में शामिल 28 कोचिंग संचालकों ने ली रिफंड राशि। अब मंडल कर रहा है कोचिंग हब डिस्पोजल पॉलिसी पर विचार। कोचिंग संचालक कर रहे हैं लीज पर देने की मांग। कोचिंग हब परिसर के मुख्य द्वार पर सड़क पर 90 व्यावसायिक दुकानों का भी निर्माण किया गया है। 3 से 4 गुना रेट पर इन दुकानों की नीलामी हुई, लेकिन आवंटन के 2 साल बाद भी किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि संचालित नहीं हुई। इससे आवंटी परेशान है और मंडल के अधिकारी भी इस बात से परेशान है कि कोचिंग हब का कैसे उपयोग किया जाए। आवासन मंडल कोचिंग हब डिस्पोजल पॉलिसी के तहत लीज पर देने की भी योजना पर विचार कर सकता है। राजस्थान आवासन मंडल ने जिस तरह से सरकार के राजस्व को इसमें खर्च किया, एक बड़ी धनराशि 400 करोड़ रुपए की खर्च की, उसमें से कहीं ना कहीं राजस्थान आवासन मंडल को असफलता हासिल हुई है। और यही कारण है कि अब आवासन मंडल सरकार बदलने के बाद लगातार इस प्रयास में लगा हुआ है कि किस तरह से कोचिंग हब परिसर को सफल किया जाए, तमाम जयपुर के कोचिंग सेंटर्स को यहाँ पर लाया जाए और एक ही छत के नीचे जयपुर के कोचिंग संचालकों को यहाँ पर लाकर सभी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक ही छत के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। लेकिन अब कोचिंग संचालकों के साथ आवासन मंडल का लगातार इंटरेक्शन मीट जारी है। देखना होगा कितनी सफलता राजस्थान आवासन मंडल को कोचिंग हब परिसर में मिलती है।